आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डाटा एंट्री पे, कि एक बिगनर्स को डाटा एंट्री फॉर्म और डाटाबेस फॉर्म जो है वो कैसे बनाना है। ठीक है बिगनर्स। अब देखिए, हम यहाँ पे कोई भी मैक्रो का यूज करने वाले नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली सीखेंगे कि बिगनर्स जो होते हैं वो एमएस एक्सेल के अंदर कैसे डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले चलते हैं एक्सेल पे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे एक डाटाबेस बना लेना है। ठीक है। ठीक है, अब डाटाबेस क्या रहेगा हमारा, जिसमें हम कस्टमर का डाटा रखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ दूसरी लाइन से या पहली लाइन से, जहां से भी आप इसको स्टार्टअप करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहली लाइन को छोड़ रहा हूँ और मैं यहाँ से दूसरी लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ कस्टमर का नेम। ठीक है, जिसमें हम लिखेंगे कस्टमर नेम। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको स्लो स्लो और आहिस्ता आहिस्ता इसलिए बोलता हूँ। यहाँ पे जो हमारी सेशन होती है, जो हमारा सेशन होता है, इसमें स्लो में इसलिए करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे एड्रेस ले रहा हूँ। ठीक है, ऐसी तीसरी चीज़ हम यहाँ पे लेंगे इनवॉइस डेट। कि डाटा एंट्री में आपको कुछ भी डाटा एंट्री का काम आ सकता है, जरूरी नहीं है यही आए, हो सकता है कुछ और हो। ठीक है, तो आपको पहले डाटाबेस तैयार करना है। तो मैं अगला ले रहा हूँ इनवॉइस नंबर। यहाँ से आप कॉलम को सेट कर लोगे साथ साथ में। ठीक है, उसके बाद आप डालोगे ग्रॉस में। ठीक है, इसको भी आप यहाँ पे अच्छे से सेट कर लोगे। उसके बाद आप लोगे CGST। और कितना लेना है आपने, मान के चलो यहाँ पे हमने ले लिया 6%। ठीक है, सिंबल डाल दूंगा, फिर SGST। ठीक है, कितना ले रहे हैं हम, हमारे, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, टोटल अमाउंट। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको भी आप यहाँ अच्छे से जो है वो इन कॉलम्स के अकॉर्डिंग सेट कर लोगे। ठीक है, मैं इसका यहाँ तक ले रहा हूँ, मैं इसको मैं ले रहा हूँ। इनवॉइस का, इनवॉइस डेट का मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, इनवॉइस नंबर भी बड़ा कर रहा हूँ, ग्रॉस नोट हल्का सा बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, GST का भी बड़ा कर रहे हैं, GST का भी बड़ा कर रहे हैं, और अमाउंट का थोड़ा सा और बड़ा। ठीक है, अब देखो, इसको एक टेबल की डिजाइन में लाने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ से इसको कर लेंगे हम स्लैप। ठीक है, इतने से कुछ, उसके बाद हम कीबोर्ड से Ctrl+T की को प्रेस कर लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला आ गया है। तो माई टेबल हैज हेडर, इसको आपने क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, और यहाँ से कर देना है आपको। उसके बाद आप यहाँ डिजाइन पे चला जाओगे, तो जो भी डिजाइन आपको यहाँ पे लेना है वो डिजाइन आप ले लोगे। ठीक है, अब देखो इसकी जो फॉर्मेटिंग है ये वाली, ये एरोज जो आ रहे हैं उनको हटाने के लिए हम कौन सी की का यूज करेंगे, Ctrl+Shift+L। ठीक है, तो हट गया। इसके बाद अब चाहो तो इसको आप यहाँ से नीचे भी ला सकते हो और वहां पे ऊपर भी रख सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, नेम एंड एड्रेस। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ क्या करना है, जैसे हम नॉर्मली वर्ड के अंदर एंटर प्रेस करते हैं हमारा कर्सर जो है वो नीचे आ जाता है। तो एक्सेल में ऐसा नहीं होता है, एक्सेल में आपको क्या करना पड़ता है, Alt+Enter। ठीक है, तो आपका कर्सर नीचे आएगा, यहाँ पे आप एड्रेस दे दोगे और यहाँ पे एड्रेस अपना टाइप कर दोगे। हॉस्पिटल रोड सर। ठीक है, ऐसे कर दोगे और यहाँ से आप क्या करोगे, नॉर्मली देखो यहाँ पे प्रेस करोगे तो
ये थोड़ा सा कॉलम आता है, इसको आगे कर दोगे। इन दोनों को आप कर लोगे ऐसे सेंटर, बोल्ड कर दोगे। ठीक है, और इसका साइज जो है थोड़ा हल्का सा बढ़ा दोगे, तो यहाँ पे जो है इस वाले को। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगाने वाले हैं फॉर्मूला। ठीक है, देखो जो हमारा ग्रॉस अमाउंट होगा वो क्या करना है, हमें टाइप करना है। CGST के लिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, इज इक्वल टू ये वाला, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, अब जो हमारा ग्रॉस अमाउंट आएगा तो उसी पे हम CGST लगाएंगे। ठीक है, इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे 6% के साथ। ठीक है, और यहाँ पे एंटर कर दोगे। सेम ऐसे यहाँ पे फॉर्मूला लगा लोगे आप, इज इक्वल टू ग्रॉस अमाउंट मल्टीप्लाई बाई 12%, और यहाँ पे एंटर कर दोगे। और यहाँ पे लगेगा आपका सम का फॉर्मूला, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, आप वैल्यू दे दोगे तो ग्रॉस अमाउंट GST और CGST। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके बाद अब क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, अब ये जो हमारा नया वाला कॉलम है ना, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं। किस चीज के लिए फॉर्मूला लगाने लगाने वाले हैं, वो हम लगाने वाले हैं कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ टैक्स ही आए, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए हम इसको क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, मान के चलो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, पहले मैं इसको टेबल को डिजाइन कर देता हूँ, और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, ऑन वर्ड। ठीक है, ऐसे तो यहाँ से यहाँ तक इसको आप सिलेक्ट कर लोगे, और यहाँ आप चला जाओगे डाटा वैलिडेशन, डाटा वाले इस पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक कर लोगे। ठीक है, एनी वैल्यू की जगह यहाँ पे आपको क्या करना है, कस्टम में जाना है। ठीक है, तो यहाँ हम फॉर्मूला लगा देंगे, और फॉर्मूला हम कुछ ऐसे लगाएंगे, इज इक्वल टू इज कैप्स ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे आप ये वाली वैल्यू दे दोगे इसकी। ठीक है, जैसे हमारा A4 आ गया, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे, और यहाँ से आप क्या कर दोगे, इसको ओके। ठीक है, फिर से आप यहाँ से इसको यहाँ तक सिलेक्ट कर लोगे, कस्टमर नेम का जितना भी कॉलम है इसको आप सिलेक्ट कर लोगे, फिर से डाटा वैलिडेशन पे जाओगे। ठीक है, अब यहाँ जो हमने डाटा वैलिडेशन लगाई है वो क्या है, कुछ ऐसे है। अब यहाँ पे हम एरर अलॉट कर रहे हैं, तो एरर अलॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ टाइटल में हम क्या दे देंगे, इनवैलिड नेम, और एरर मैसेज में हम क्या शो करना चाहते हैं, यू कैन एंटर टेक्स्ट ओनली इन दिस कॉलम। ठीक है, यहाँ से कर दोगे आप इसको ओके। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू करके देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यू कैन एंटर टेक्स्ट ओनली इन दिस कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू अब नहीं लगेगी। ठीक है, अब हमारा जो यहाँ पे है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स तैयार है, वो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। आप चाहो तो ऊपर भी लिख सकते हो, बट मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, तो मैं इसके अंदर यहाँ पे जो है क्या करने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ नेम। ठीक है, और यहाँ से देखो डिजाइन में आप जाओगे, तो यहाँ पे आप करोगे इसको, तो ये आप बिल्कुल लाइट कर दोगे इसको ऐसे, और उसके बाद होम में जाओगे। ठीक है, आप चाहो तो उसके साथ इसको रख सकते हो, अदरवाइज आप इस वाले कॉलम पे जाओगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करोगे आप, अल्ट और एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख के देंगे डाटाबेस। ठीक है, बस इतना ही लिखना है हमने, डाटाबेस। और इसको हम एक बार कॉलम को और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, हमारा डाटाबेस दिख है। ठीक है, अब इसको यहाँ से फिर से आप सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल T। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको टेबल का डिजाइन नॉर्मल रखना है तो आप इसको नॉर्मल रख सकते हो। यहाँ डिजाइन पे चला जाओगे आप, तो मैं अभी यहाँ पे ये वाला करूँगा।
ठीक है। उसके बाद इसको आप सिलेक्ट कर लो, इसका जो अलाइनमेंट है वो सेंटर कर दो, इसका तो ऑलरेडी सेंटर है, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ से हम, हमारा फॉर्मूलाइज भी लग गए हैं, सारी चीजें लग गई हैं। अब क्या करने वाले हैं हम, अब यहाँ पे हम बनाने वाले हैं डाटा एंट्री फॉर्म। ठीक है, तो डाटा एंट्री फॉर्म आज थोड़ा डिफरेंट वे में हम, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से आप फाइल पे जाओगे, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, यहाँ मिलता है आपको क्विक एक्सेस टूल बार, इस पे क्लिक कर दोगे, ऊपर आपको यहाँ पे पॉपुलर कमांड के नाम से एक ड्रॉप डाउन दिखेगा, इस पे क्लिक कर लोगे। इस पे आपको सिलेक्ट करना है कमांड्स नॉट इन द रिबन, ठीक है, तो इसको क्लिक कर लोगे। अब यहाँ पे आपको ढूंढना है फॉर्म के नाम से एक, ठीक है। अब ऐसे आप यहाँ पे देखोगे ये मुझे फॉर्म मिल गया है, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ से इसको edit कर दोगे, ठीक है। द सिलेक्ट कमांड इज ऑलरेडी ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ से ओके कर दोगे और यहाँ से ओके, ठीक है। अब देखो ये कहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ देखो ऊपर, ठीक है, जहाँ पे मेरा कर्सर है, इस पे आप ओके करोगे तो ये डायरेक्ट ऐसे काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ नया वाले कॉलम पे एक बार क्लिक करना है, देन उसके बाद आप इस पे फॉर्म पे क्लिक करोगे। अब जो जो भी आपने इस शीट के अंदर लिखा है वो सारा डाटा आपको यहाँ पे आ रहा है। तो अब हम ये यहाँ पे देखेंगे कि हम क्या इसको रियल में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो हमारा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक कस्टमर नेम, ठीक है, तो ये हमने कस्टमर नेम डाल दिया, एड्रेस, इनवॉइस डेट, ठीक है, तो फॉर्मेट आप डेट के फॉर्मेट में ही डालोगे, ठीक है। इनवॉइस नंबर, ग्रॉस अमाउंट, ये CGST और GST जो है, ये क्या करोगे आप, एक बार इसको यहाँ से न्यू में कर दोगे और इसको क्लोज करोगे फॉर्म को, ठीक है। तो हमारी एंट्री कहाँ पे हुई है, ऊपर वाले कॉलम में हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस वाले कॉलम में एंट्री करने के लिए यहाँ पे एक बार नया वाले कॉलम पे कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो एंट्री है हमारी, ये यहाँ पे हो रही है पहले वाले कॉलम में। तो आप चाहो तो ये जो आपने फॉर्मूले लगाए हैं इस वाले कॉलम में भी इसको कर सकते हो। अगर ऐसे नहीं तो यहाँ डिजाइन पे आप जाओगे, नॉर्मल इसको कर दोगे, और ये जो आपने फॉर्मूले लगाए हैं इनको क्या करोगे आप, कॉपी, ठीक है, कंट्रोल C, यहाँ पे आप, ठीक है, कंट्रोल V, मैं ऊपर आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी कोई भी फॉर्मूला नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ से कॉपी, एंटर, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको पेस्ट कर, ठीक है, और यहाँ से मैं उसको कर दूंगा डिलीट। सेम इसमें भी हम यही करने वाले हैं, कंट्रोल C, एंटर कर दोगे, कंट्रोल V, यहाँ पे एंटर, और इसको क्या कर दोगे आप, यहाँ से डिलीट कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पे भी आप फॉर्मूला लगा लोगे, इज इक्वल टू ग्रॉस अमाउंट, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने से करना है हमने, 6% के साथ, और यहाँ पे कर दोगे आप एंटर, ऐसे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे जाओगे, डाटा एंट्री का फॉर्म निकालोगे। अब देखो जिस जिस पे हमारे फॉर्मूले लगे हैं वहां पे वैल्यू 0 है, वहां पे हमें कोई भी एंट्री नहीं करनी है। तो यहाँ पे हमें लेना है कस्टमर का नेम, ठीक है, ऐसे एड्रेस ले लेते हैं, इनवॉइस डेट, मैं कुछ रैंडम डाल रहा हूँ, इनवॉइस नंबर, ग्रॉस अमाउंट, ठीक है, फिर यहाँ से आप इसको कर दोगे ओके, ठीक है। अब यहाँ से आप एक बार क्लोज, फार्म को क्लोज भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा जो है वो आ गया है, लेकिन हमारा यहाँ पे जो है वो नहीं आया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू ग्रॉस अमाउंट मल्टीप्लाई बाई 12%, और यहाँ पे कर दोगे आप एंटर। और ऐसे ही टोटल अमाउंट के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है,
और यहाँ से आप वैल्यू दे दोगे इसको ग्रॉस अमाउंट, CGST और SGST। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दोगे, ये आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे राउंड फिगर में आपने अगर इसको दिखाना है तो आप यहाँ से एक दो, ठीक है, सेम इस पे भी ऐसे कर दोगे और इस पे भी ऐसे कर दोगे। अगर रुपीज का सिंबल यहाँ पे शो करना है तो वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा रुपीज का सिंबल। ठीक है, एक बार इसकी अलाइनमेंट आपने करनी है तो कर सकते हो। ठीक है, अब ये हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे, डाटाबेस और डाटा एंट्री फॉर्म। ठीक है, जो कि आज हम बिल्कुल सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरी एंट्री करने पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको रुपीज का सिंबल लगा लेते हैं। मैं सिर्फ सिंपल एक में लगाऊंगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हम फॉर्मेट के थ्रू कैसे कर सकते हैं। यहाँ अकाउंटिंग के थ्रू भी कर सकते हो और करेंसी के थ्रू। ठीक है, तो मैं यहाँ करेंसी के थ्रू कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं उसको करने वाला हूँ कस्टमाइज। ठीक है, तो यहाँ पे अभी डॉलर का सिंबल लगा है तो मुझे क्या लगाना है, यहाँ पे रुपीज का सिंबल। तो उसके लिए मैं इस ड्रॉप अप लिस्ट में जो है एक बार ड्रैग डाउन करके देखता हूँ मुझे रुपीज का सिंबल कहाँ पे मिलता है। ठीक है, आप ऐसे तो चेक कर लोगे और यहाँ पे तो देखो हिंदी का है, कन्नड़, कश्मीरी, कश्मीरी अरबिक, पानी का, मलयालम, कोई भी आप यहाँ पे लगा लोगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये हिंदी का लगा दिया। ठीक है, अब चाहो तो इसको आप यहाँ से देखो, यहाँ पे आपको ये जो रुपीज का सिंबल है वो क्या दिखेगा, एक दूर दिखेगा, एक बिल्कुल पास में दिखेगा। ठीक है, जैसे ये आसाम का है तो आसाम का लगाओगे आप तो भी यहाँ पे आपको रुपीज का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे जैसे आप वहाँ पे एंट्रीज करते जाओगे यहाँ पे फॉर्मूले जो है वो अपने आप लगते जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। अभी जैसे मैंने इसको यहाँ पे किया, ड्रैग डाउन किया। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप नेक्स्ट एंट्री के लिए जाओगे यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा जो हमारी करंट एंट्री है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, न्यू एंट्री करोगे। ठीक है, तो न्यू एंट्री करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टमर का नाम ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम उसका एड्रेस डाल देंगे, यहाँ पे डेट डाल देंगे, इनवॉइस नंबर और जो ग्रॉस अमाउंट है मतलब। ठीक है, यहाँ पे आप एंटर बटन से भी कर सकते हो और न्यू पे क्लिक करके भी कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे अब सिंबल आ गया है तो मैं इस सिंबल को क्या करने वाला हूँ, ये सब इस पे लगाने वाला हूँ। ठीक है, कॉपी पे ऐड कर रहा हूँ मैं इस पे। ठीक है, और यहाँ से कॉपी पे एंटर कर रहा हूँ इस पे। ठीक है, यहाँ से भी इसको फॉर्म पे ऐड कर रहा हूँ और इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे जैसे हम एंट्रियाँ करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो है वैल्यू यहाँ पे चेंज होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप इसको जो है वो बिल्कुल राउंड फिगर में शो कर सकते हो जैसे मैंने अभी यहाँ से किया। उसको सिलेक्ट कर लोगे, यहाँ पे चला जाओगे, ठीक है, नंबर्स में, तो यहाँ से आप इसको जो है डेसिमल कम कर दोगे डेसिमल। ठीक है, अब आपको नई एंट्री करनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ सीधा फॉर्म पे चला जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर डिलीट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको न्यू को क्लिक करना है। ठीक है, हमारी जो हमने दो एंट्रियां की थी वो होगी। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे तीसरी एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, तो तीसरी एंट्री में हम किसी और कस्टमर का नाम ले लेते हैं। तो ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक दो एंट्री और करके देखते हैं क्या ये सही से काम करता है। या जो न्यू बिगनर होंगे या जो नए एक्सेल सीखने वाले होंगे क्या उनके लिए ये फायदेमंद चीज है। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे न्यू एंट्री कर रहा हूँ।
ठीक है, यहाँ से आप कर दोगे इसको न्यू। अब जितनी भी एंट्री आप यहाँ पे करते जाओगे ना, वो चेंज होती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई एंट्री जो है वो क्या हो गई है, गलत हो गई है, नाम में, एड्रेस में, या किसी डेट वगैरह में कोई भी हुआ है, तो उसको कैसे चेंज करोगे आप? इसी फॉर्म पे आओगे शीट 1 पे और यहाँ पे कर दोगे। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, नाम गलत किया, तो यहाँ से नाम ठीक कर लेंगे, डेट, इनवॉइस नंबर, अमाउंट, जो भी होगा उसको हम ठीक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ आगे न्यू पे चला जाएंगे, तो न्यू एंट्री कर लेंगे। ठीक है, इनवॉइस नंबर और अमाउंट, और यहाँ से आप क्या कर दोगे, इसको देखो एंटर करता हूँ मैं, अभी न्यू पे नहीं करूंगा, एंटर करूंगा मैं तो वो एंट्री जो है आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह क्या कर सकते हो आप एक्सेल में डाटाबेस और डाटा एंट्री फॉर्म को जो है ऐसे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपका है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा इसको डिफरेंट दिखाने के लिए बोल्ड और फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे, और इसके अंदर हम ले लेंगे यहाँ पे कलर। ठीक है, ताकि ये हमारा जो है थोड़ी से ही अलग दिखे। ऊपर इसको सिलेक्ट कर लोगे आप, यहाँ से ऑल बॉर्डर कर दोगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि डाटा एंट्री फॉर्म है या डाटाबेस है। ठीक है, अब देखो डाटा एंट्री जब आप करोगे ना, तो जो आपने बॉर्डर बनाया हुआ है, इस बॉर्डर पे क्या होगा, बॉर्डर थोड़ा सा आपका ये जो है वो हो जाएगा, हट जाएगा, तो आप इसको दोबारा से सिलेक्ट करके बॉर्डर लगा सकते हो। एक एंट्री यहाँ पे फिर से करने के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे सीधा, ठीक है, तो यहाँ पे न्यू पे चला जाओगे आप, यहाँ पे कस्टमर का नाम डाल दोगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एड्रेस, इनवॉइस नंबर, अमाउंट, और यहाँ पे आप क्या करोगे, एंटर कर दोगे। ठीक है, इसको आप क्लोज करोगे, तो ये देखो, अब यहाँ से आपका ये, अब ये यहाँ पे ये देखो, ये वाला जो है यहाँ पे, जैसे इस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, नन, एवरेज, फॉन्ट, फोन नंबर, मैक्सिमम, मिन, सम, एस टी, डी वी, वार, और मोर फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे करोगे। अगर आपने यहाँ पे कोई दूसरा फॉर्मूला लगा लिया, ठीक है, जैसे ये अभी यहाँ पे अवरेज का है, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से एरर आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नन में ही इसको रखना है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला लगा है डाटा वैलिडेशन का। तो डाटा वैलिडेशन में आपको पता है कि डाटा वैलिडेशन में जिन चीज़ों को हम सिलेक्ट करते हैं या जिन चीज़ों को हम रखते हैं, वही चीज़ें यहाँ पे जो है हम ला सकते हैं, उसके अलावा कोई दूसरी चीज़। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, सिर्फ यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी। तो अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते भी हो, जैसे फॉन्ट की करते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, कुछ इस तरह से, ये जो आपने ऊपर से एंट्रीज की है 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप नन पे रखोगे, अगर आप इसमें ट्राई भी करते हो कुछ ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस तरह से एरर आ जाता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ऊपर कस्टमर नेम में दिखाया। ठीक है, तो ये डाटा वैलिडेशन लगा हुआ है, यहाँ पे देखो पूरी शीट पे आपको ऐसा ही दिखेगा, यहाँ पे करोगे आप, कहीं पे भी करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का दिखेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एंट्री आपसे नहीं होगी, आपकी एंट्री जो होगी वो कहाँ से होगी, ये जो हमने यहाँ पे डाटा एंट्री फॉर्म बनाया हुआ है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे कोई किसी एंट्री में करेक्शन करनी है, तो वो यहाँ से कर सकते हो आप। ठीक है, पहली दूसरी एंट्री है, तीसरी एंट्री में करनी है, चौथी में करनी है, पांचवी में करनी है, किसी भी एंट्री में अगर आपको करनी है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से वो कर लो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। जहाँ पे आपको समझ नहीं आया होगा, वहाँ पे आप मेरे से पूछ सकते हैं।